प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है और हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर लेके जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, जब इस संसार में हम जी रहे हैं तो हमारा युद्ध जो है संसार से नहीं परंतु उन आत्माओं से है, और हमारा युद्ध जो है उन आत्मिक युद्ध है। और परमेश्वर में जब हम चलते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक युद्ध में विजयी हो। हाँ मेरे प्रियो, संसार में ऐसी बहुत सी दुष्टता है, बहुत से ऐसे पाप है, अधर्म है, जिससे कि हम आत्मिक जीवन को जो है बलवान नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं कर पाते। बहुत से अधर्म का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, बहुत सी गलत बातों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, और परमेश्वर के हथियारों को हमें धारण करना है ताकि हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में आत्मिक युद्ध को जो है लड़ सके और उस पर विजयी हो सके। हालेलुया। इसी तरह से अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो इफिसियुस का 6 और 18 में लिखा हुआ है, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना ही आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है, प्रार्थना ही आपको परमेश्वर के करीब लेके जा सकती है। पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर से आप बातें कर सकते हैं। आत्मा आपके अंदर आके परमेश्वर के साथ आपको प्रार्थना करना सिखाती है और परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम इस आत्मिक युद्ध में शामिल हो, जब तुम्हारा जीवन जो है आत्मिक युद्ध से लड़ रहा है और तुम इसमें परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, क्योंकि इसके बिना तुम आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ सकते। शैतान तो धूर्त है और उसे अगर हराना है तो केवल आपकी प्रार्थनाओं से आप उसे हरा सकते हैं, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे हरा सकते हैं और आप अपने जीवन में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियुस का 6:18 में, प्रत्येक विनती और निवेदन। हाँ मेरे प्रियो, प्रत्येक प्रार्थनाएं और जो भी निवेदन हम प्रार्थना में करते हैं वो पवित्र आत्मा में निरंतर वो भर के जो है हमें परमेश्वर के सम्मुख निवेदन को लेके जाना है, ताकि परमेश्वर की सामत हमारे जीवन में उतरे और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम कर सके। पौलुस ये इफिसियों की पत्री में जो है आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए वो कहता है, क्योंकि इफिसियों का जो शहर था वो दुष्टता से भरा हुआ था, वो पापों से भरा हुआ था, वो व्यभिचार से भरा हुआ था। और यहाँ पे पौलुस जो कहता है कि इन सारी बातों में तुम अपने आप को पवित्र रखो, तुम इस आत्मिक युद्ध में शामिल हो ताकि तुम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सको। हालेलुया। इस संसार में जब हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, इफिसियों के शहर के समान ही ये संसार जो है अधर्म से भरा हुआ है। बहुत सी दुष्टता इस संसार में पाई जाती है, जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, बहुत से अधर्म और पापों में फंसे हुए होते हैं और हम उन्हीं लोगों के बीच में होते हैं। हम इसी संसार में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो हम परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा इफिसियों के शहर को पौलुस कहता है कि इन पाप और दुष्टताओं के बीच में तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लो, ताकि तुम आत्मिक जीवन को जीत सको, विजय कर सको और शैतान को हरा सको। हाँ मेरे प्रियो, अगर इस संसार में आपको एक विजय जीवन जीना है, इस संसार में आपको आपके आत्मिक जीवन को बनाना है और परमेश्वर के योग्य पवित्र होकर परमेश्वर में जीना है, तो ज़रूरी है कि परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को अपने जीवन में रखें, उसके अस्त्र शस्त्र को धारण करें, ताकि आप हर एक पाप से, अधर्म से, हर एक बुराई से आप बचाए जाए और आपका आत्मिक जीवन जो है उन्नति की ओर जाए। अगर हम देखते हैं कि पौलुस किस तरह से अपनी पत्री में इफिसियों में जो है वो बता रहा है कि किस तरह से तुम आत्मिक युद्ध को लड़के तुम जीत को हासिल कर सकते हो। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियुस का 6 और 10, तो यहाँ पे इस तरह से कहता है, अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की शक्ति में और उसके सामर्थ में जो है बलवान बनो, सामर्थी बनो, ताकि उस पाप का, उस अधर्म का, उस व्यभिचार का तुम सामना कर सको और तुम्हारा जीवन जो है पवित्र होके परमेश्वर की महिमा करे। अगर हम 11 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो
जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। हाँ मेरे प्रियो, शैतान जो है धूर्त है, चालाक है। वो आप पे बहुत सी बातों को लेके आता है, बहुत सी समस्याओं को लेके आता है, परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, आपके जीवन को निराशा में लेके जाता है। पर पौलुस कहता है कि इन बातों पे अगर विजय को प्राप्त करना है तो तुम परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण कर लो। तुम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करो, उस आत्मा से भर के, और परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लो जो आत्मिक हथियार है, और तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। हालेलुया। अगर हम पद 13 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र धस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इन सारी बातों पे आप विजय को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य को अपने हृदय के करीब रखना चाहता है। परमेश्वर अपने हाथों से उनका संभाल करना चाहता है, संभालना चाहता है और उनकी सुधि लेना चाहता है। पर मनुष्य बहुत सी बार अपनी इच्छा के द्वारा अपना जीवन को जीता है और पाप उसके जीवन में हावी होते हैं। शैतान जो है अपनी युक्तियों को उन पे हावी करता है और मनुष्य जो है वो हार जाता है और एक जगह निराश होकर बैठ जाता है। पाप का बोझ उसके ऊपर बढ़ते चले जाता है और हम देखते हैं कि अंत में उसका जीवन नाश हो जाता है। और यही तो बात इफिसियों में हो रही थी। इफिसियों का शहर जो है दुष्टता से भरा हुआ था, वे विचार से भरा हुआ था, मूर्ति पूजा में वो लोग पड़े हुए थे। कोई भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। और उसके बीच में पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को पत्री लिखता है कि तुम इस दुष्टता के बीच में किस तरह से पवित्र रह सकते हो, तुम किस तरह से अपने आत्मिक युद्ध को लड़के परमेश्वर की महिमा को हासिल कर सकते हो। और यही बातें पौलुस इस वचनों में बता रहा है कि तुम परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लो, तुम परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण कर लो, जो पवित्रता है, जो धार्मिकता है, जो प्रेम है, जो शांति है, जो पवित्र आत्मा का वरदान है, उसका बपतिस्मा है, और इसके द्वारा जो प्रार्थना है, और इसके द्वारा तुम वो सारी दुष्टता पे और सारे पापों पे विजय को प्राप्त कर सकते हो। अगर हम वचन 14 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और सत्य से कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर स्थिर रहो। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग दुष्टता में क्यों नहीं पड़े हो, हमारे आसपास के लोग झूठ में क्यों नहीं पड़े हो, हमारे आसपास के लोग अपवित्र क्यों न हो, वो बुराई में क्यों नहीं चल रहे हो, तो पौलुस कहता है कि तुम इसके बीच में जो मसीह को तुम जानते हो, जो मसीह पे तुम विश्वास करते हो, प्रभु का नाम तुम्हारे जीवन में है, तुम सत्य की कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। कैसी भी परिस्थितियाँ हो मेरे प्रियो, दुष्ट कितना भी चालाक हो, आप सत्य को जाने हैं, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। धार्मिकता की झिलम को आपको पहनना है और यही परमेश्वर के हथियार है, और इसी के द्वारा आप शैतान की युक्तियों को जो है हरा सकते हैं। इसलिए जब आप मसीह पे विश्वास कर रहे हैं और प्रभु पे अपने जीवन को दिए हुए हो, तो इस संसार में आपको एक विजयी जीवन को जीना है। इस संसार में आपका आत्मिक जीवन एक विजयी जीवन होना चाहिए। अगर ऐसी बातें अगर आपके जीवन में नहीं है तो आज प्रभु से प्रार्थना करना है और कहना है कि प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर, तेरी धार्मिकता मेरे जीवन में दे, क्योंकि संसार में मैं चारों ओर देखता हूँ तो दुष्टता और पाप चारों ओर तरफ है। बहुत से लोग जो है मेरे विरोध में है और मेरे साथ जो है शैतान जो है अपनी युक्तियों को रचता है। परंतु अगर आप आत्मिक जीवन में मजबूत है, आपकी प्रार्थनाएं मजबूत है, पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस ने इफिसियों के शहर की तरफ देखा तो ये सारी दुष्टता जो है उसे दिखाई दी, और इसलिए वो अपनी पत्री में इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि तुम पवित्र बन के रहो,
तुम सत्य से कमर बांध लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पवित्र आत्मा से भर के तुम प्रार्थनाएं करो और परमेश्वर पर विश्वास करो, ताकि तुम ये आत्मिक युद्ध जीत सको और संसार पे तुम विजय को प्राप्त कर सको। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक राज्य है और प्रभु हमें बहुत जल्द लेने आने वाला है। परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा हमें उस महिमा में लेके जाने वाला है। अगर हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है, अगर हम आत्मा में मरे हुए हैं, हम आत्मा की सामर्थ्य से जो है अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य को कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें, हर समय प्रभु पे विश्वास करें, हर समय उसकी आत्मा से भर के प्रार्थनाएं करें, अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने लेकर जाए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को तू मजबूत कर, मुझे पवित्र कर, मुझे धार्मिकता के जीवन को दे, मेरे अधर्म को तू क्षमा कर। चारों तरफ अगर पाप भी है प्रभु, तो तभी भी मैं तेरे लिए पवित्र बन के जी सकूँ। ओ दुष्टता चारों तरफ क्यों न हो, तभी भी मैं धार्मिक बन के तेरे लिए जी सकूँ और तू तेरा जीवन जो है मेरे जीवन में कार्य करे और मैं पवित्र होके तेरे नाम की महिमा कर सकूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जो युद्ध है सांसारिक नहीं, परंतु हमारा युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में हमें विजय होके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। हालेलुया। तो अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे और कहेंगे कि प्रभु इस दुष्ट जीवन में, इस दुष्ट संसार में तो मुझे पवित्र कर, तो मुझे शुद्ध कर, तेरी धार्मिकता से भर, तेरी सामर्थ से भर, ताकि मैं तेरे करीब और करीब पाया जाऊँ। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु पौलुस कहता है कि तुम धार्मिकता की झिलम को पहन लो, तुम उस सत्य से अपनी कमर को कस लो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे होता रहे। हाँ प्रभु, ये संसार जो दुष्ट से भरा हुआ है, दुष्टता से भरा हुआ है, शैतान धूर्त है, अपनी युक्तियों को चलता है, वो धोखा देता है और मनुष्य उसमें फंस जाता है। परंतु परमेश्वर आज तेरा आत्मा प्रभु तेरे लोगों के जीवन में काम करने पाए, तेरी सामर्थ को तू उंडेल परमेश्वर, और वो अपने आत्मिक जीवन में प्रभु विजय को प्राप्त करने वाले बने, शैतान को हराने वाले बने। शैतान हारा हुआ है और तेरे लोग विजयी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे लोग विजयी है। ओ हालेलुया। हर एक निराशा उनके जीवन से जाती है, हर एक परमेश्वर समस्या उनके जीवन से जाती है, क्योंकि वो तेरी धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण किए हुए है, तेरी आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किए है। इसलिए परमेश्वर पिता तो उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को कर। इसलिए परमेश्वर पिता उनके जीवन को तो विजय की ओर लेके जा और आत्मिक जीवन में वो सामर्थ को उंडेल और तेरे आश्चर्य क्रमों को तू परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से उंडेल परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू पवित्र है और तू पवित्र है, तू पवित्र सेनाओं का यहोवा है। और परमेश्वर हम भी तेरे लिए पवित्र बने, ताकि हम तेरी महिमा में प्रवेश करें और तेरी आशीषों को और बहुतायत से अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक बीमारियों को दूर कर, हर एक निराशाओं को दूर कर और तेरी आशीषों को उंडेल परमेश्वर पिता। परिवार प्रभु तेरे सामर्थ में भरा जाए, हर एक का जीवन परमेश्वर तेरी आत्मा से भरा जाए और तेरे विजय को यीशु के नाम से रिलीज करता हो। हर एक का आत्मिक जीवन उन्नति को प्राप्त करे और परमेश्वर तेरी धार्मिकता का झिलम पहन के उस शैतान का सामना करे और शैतान को हराने वाले बन जाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।